आज की क्लासेस कुछ स्पेशल है। आज हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर काफी दिन से हम परेशान हैं एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर में। जो मार्केट से हम टीएफटी खरीदते हैं, जिस हैंडसेट में एमोलेड लग के आता है, और हम मार्केट का टीएफटी खरीदते हैं तो उसके अंदर सारा चीज काम होता है, लेकिन एमोलेड लगाते हैं तो काम नहीं होता है, चाहे वो मार्केट का एमोलेड डिस्प्ले हो या फिर ओरिजिनल डिस्प्ले हो। एमोलेड डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है और टीएफटी काम कर रहा है। और किसी और चैनल पे आज उन्होंने देखा है कि किस तरीके से एमोलेड डिस्प्ले नहीं आने पे किस तरीके से ट्रेस करते हैं और किस तरीके से वो वर्क में आता है। तो वो मुझसे सवाल किए कि सर इसका डीप नॉलेज दीजिए, क्योंकि जिस वीडियो की मदद से मैं ये नॉलेज लिया हूँ वहां पे बाईपास बतलाया गया है, बट रियल क्वालिटी क्या है वो बताइए आज हमें। तो वो मैं रिक्वेस्ट किया कि भाई आ जाओ लैब क्लासेस में, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बट वो बोला कि नहीं सर, मैं और भी इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ और मैं सामने नहीं आ सकता हूँ, इसलिए आप वीडियो की मदद से मुझे समझा दीजिए, जो चार्ज होगा मैं आपको पे कर दूंगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो प्राइज भी मुझे मिल चुका है और मेरा काम है अब उसके ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सामने ना आए, तो हमारी मजबूरी है, हम उसे सामने नहीं ला सकते। इन्होंने 2000 रुपया मुझे डाला सिर्फ इसलिए कि मुझे जानकारी दे दी। चलिए देखते हैं। तो एमोलेड टीएफटी, यहाँ पे हम टीएफटी का साथ छोड़ रहे हैं, एमोलेड की तरफ चलते हैं। और एमोलेड वो एक ऐसा फंडा है जो अच्छे अच्छे टेक्नीशियनों का हालत खराब कर रखा है। हर एक लैन में अगर मल्टीमीटर चलाने का तरीका मालूम है तो प्रॉपर उसके समझ पाइएगा। अगर मल्टीमीटर चलाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो smgroupmaster.com में मल्टीमीटर चलाने का बेसिक तरीका बताया गया है, किस तरीके से मल्टीमीटर चलाया जाता है। आज तक मैं डीएसओ नहीं लिया हूँ और ना डीएसओ का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं सभी के पास इतना बचत नहीं है कि वो डीएसओ ले करके काम कर सके, क्योंकि कुछ छोटे टेक्नीशियन भाई भी हैं हमारे और उन्हें हम मल्टीमीटर से मजबूत कर देना चाहते हैं ताकि उन्हें डीएसओ की कमी महसूस ना हो। ठीक है, चलिए क्लास की तरफ बिना समय गमाए हुए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आज मैं एक मॉडल का खोल के रखा हूं एस्कीमेटिक, और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा। जैसा कि ये L3 कनेक्टर होता है हमारा, इसकी पहचान क्या है, VSN VSP DP प्लस DP माइनस मिलता है, यानी VSP VSN। ये हमारा TFT डिस्प्ले है। और उन्होंने बतलाया कि एक लैन प्रॉब्लम दिखाया गया है जो कि रीसेट का प्रॉब्लम है, जो कि रीसेट का प्रॉब्लम है। ये लैन LCM रीसेट। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये कनेक्टर में आया हुआ बतला रहा है आपको, कनेक्टर में आया हुआ, नॉट कनेक्टर से गया हुआ लाइन अलग है, आया हुआ लाइन अलग है। अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसे देखते हैं तो ये काफी जगह पे जाया हुआ दिखाता है मुझे, 4 जगह पे। सबसे पहला जगह जहां पे अभी मैं हूं, दूसरा जगह जहां पे ये गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें आया हुआ का निशान है, इसमें आया हुआ का निशान है, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के बाद एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये डायोड आदान प्रदान दोनों करेगा, और ग्राउंड में क्या होता है वो हमारे स्टूडेंट को मालूम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आता है सीपीयू में, DSI की सीरीज में। कोड देख लीजिएगा, U काय दोहाय सैकड़ा हजार C, यानी ये कोड है
आप स्कीमेटिक में देख सकते हैं कि ये कोड किस आईसी का है। और दूसरा चीज MT6759 SBS यानी सीपीयू का डिपार्टमेंट सी है, डिपार्टमेंट सी है, बट ये आया हुआ है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टोटल लैन आपको डाटा क्लॉक का मिलता है, एक लैन छोड़ करके एक डिस्प्ले PWM है जो कि नेट पे काम आता है, और एक DSI TE आउट है, TE आउट है। आउट कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा बट इसमें दिखा है। ये रिसेट लैन के सटा हुआ है। अब रिसेट लैन एक तो यहाँ पे सीपीयू से निकला है और कनेक्टर को गया है। अब ये लाइन और कहाँ कहाँ पे है, एक अंदर आ गया और कहाँ कहाँ पे है, यही लाइन, सिर्फ एक लाइन सीपीयू से निकला और कनेक्टर तक गया। बट इसी के साथ में ऊपर देख सकते हैं एक लाइन आया हुआ सीपीयू में, ये सीपीयू से निकला है, कनेक्टर को गया है LCM रीसेट लाइन, और DSITE आउट आया हुआ है। अब ये आया कहां से, इसको ट्रेस करते हैं। तो इस पे हम जब दूरबीन से चेक करते हैं तो ये भी 4 जगह हमें बतलाया जाता है, 4 जगह बतलाया जाता है। सबसे पहला जहां पे मैं सीपीयू के डिपार्टमेंट में हूं, सी डिपार्टमेंट, वहीं पे हूं। दूसरा ये चलाता है DSI-RX, DSI-RX। अब यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी सारा लैन इसी में है। अब यहां से ये आउट करेगा, यहां से ये आउट करेगा, और यहां पे 200 आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 200 आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यही वो रेजिस्टेंस है जिसके मदद से DSITE आउट लाइन जनरेट होगा, क्योंकि मैं लाइन काट काट के काफी काम को ट्रेस किया हूं। तो ये DSITE आउट जो करेगा उसके लिए 200 आर का रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है, जो कि ग्राउंड से, और हमारे स्टूडेंट को मालूम है कि ग्राउंड में क्या है। बहरहाल आप लोग को पढ़ाया गया है या नहीं, या मालूम है या नहीं, वो अलग बात है, बट हम अपने स्टूडेंट को बतलाते हैं ग्राउंड में क्या है। और इसी के बदौलत DSITE आउट में मदद मिलता है। लेकिन इसी के पीछे अगर आप देखिएगा तो कुछ और भी चीज देखने के लिए मिलेगा, AVDD या फिर LDO आउट, DVDD कोर LDO और AVDD 0.8 DSI LDO। ध्यान दीजिएगा, DSI, ये DSI का LDO है, ये LDO है, ठीक है। DSI वर्ड पे ध्यान देना है, DSI LDO, और यहाँ पे आपका नाम क्या है, DSITE आउट, यानी इस पे जो भी वोल्टेज आएगा वो LDO से आईसी खुद देगा। ये सीपीयू ही है या पावर है, ये कंफर्म हो लीजिए आप। कोड है U2601, बट इससे पहले वाला जो दिखाया था 1000C था कोड, बट ये 2601 है, यानी ये पावर आईसी है। और पावर आईसी के अंदर DSI LDO बनता है। ये लैन लूज कनेक्शन होने से भी प्रॉब्लम होता है, लैन ब्रेक होने से भी प्रॉब्लम होता है, पावर आईसी खराब होने से भी ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि LDO लिया और DSI LDO लिया और DSITE आउट किया, और इसके अंदर जो एम्पियर की मात्रा है वो हमारा रेजिस्टेंस के द्वारा पूरा किया गया, ठीक है। और उसके बाद DSI आउट किया, DSI आउट किया किसको, सीपीयू को, और सीपीयू में ये लाइन आया तो यहां पे रीसेट लाइन जनरेट हुआ। DSITE आउट आया पावर से, LDO के लाइन से बना DSI, DSI से बनेगा LCM रीसेट। अब जब ये रीसेट पे आपको 1.8 वोल्टेज नहीं आए तो समझ जाइएगा कि हमारा प्रॉब्लम पावर से जो LDO निकल रहा है या तो उसमें है, या फिर DSI जो सीपीयू से निकल रहा है इसमें है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप छोटी आईसी पे काम कीजिए, यानी पावर को रिवॉल्व कीजिए,
पावर का बॉल काउंटिंग कीजिए, वो एनसी तो नहीं है, यानी एनसी बॉल तो नहीं है। यहाँ पे वापस मैं लेके आता हूं, कनेक्टर पे हूं, सीपीयू पे आ गया हूं। अब इस लाइन को पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पे वापस हम पावर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे DSI-LDO जे का 1 नंबर बॉल है और ये लाइन हमारा सीपीयू से कनेक्टेड है, ये लाइन पावर से ही कनेक्टेड है। बट ये लाइन को अगर हम पकड़ के चलते हैं, DSI-LDO ये आया हुआ है पावर से ही, DSI-LDO पावर से ही आया, पावर में गया। बट आप जब आईसी पावर खोल करके यहाँ पे DSI के लाइन पे चेक कीजिएगा तो ऑयल बतलाएगा। क्या बतलाएगा? ऑयल। तो इसे चेक कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे इस पे ABDD-LDO पे क्लिक करेंगे, इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये कहाँ गया है, आया कहां से, कुछ मालूम चल नहीं रहा है, आया कहां से। तो ये लाइन पकड़ के तो मेरा वापस यहीं पे आ गया, LDO आउट, DSI-LDO। दूसरा लाइन इसी में है या अलग है? अलग है। हमें ये सिर्फ DSI-LDO दिख रहा है, पर ये लाइन इसी में जुड़ा हुआ है, ABDD-DSI RX में, DSI RX में जुड़ा हुआ है। और कहां जुड़ा हुआ है? LDO जो हमारा इनपुट है, और ये AB-LDO, यानी ये दोनों आपस में काम करेगा। यानी J का 1 और H का 1 आप बीप मोड में चेक कर सकते हैं कि दोनों कनेक्टिविटी में है या नहीं है। पर ये लाइन फिर से वापस पकड़ के चलना है, ABDD 0.8। अब इसके लिए क्या करना होगा वो ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमें वो चीज काट देना है, LDO और DSI को काट देना है और दूरबीन से सर्च करना है। अब ये इतनी जगह पे है, यहाँ 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 पे, यहीं पे रहने। अब यहाँ पे देखना है कि ABDD कौन बन रहा है, इसी से बन रहा है, इसी में आ रहा है। ABDD से बन रहा है, LDO आउट में जा रहा है, यानी DSI में जा रहा है। ये दो लाइन है, J1 H1, ये दोनों को बीप करके चेक कर लीजिए। अगर आपस में कनेक्टिविटी है तो ओके, नहीं तो प्रॉब्लम। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आगे जो लाइन बन रहा है, DSI TE आउट और DSI RX ATB, RX यही लाइन है हमारा, और DSI RX REX T, ये तीनों लाइन हमारा DSI से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे कोर वोल्टेज यानी प्रोसेसर के लिए LDO जा रहा है। अब यहाँ पे प्रोसेसर का काम आएगा, ये पावर है, पावर के बाद यहाँ पे हमारा जो DSI-TE आउट करेगा, ये पकड़ के हम लोग सीपीयू तक जा सकते हैं। और सीपीयू में जब जाइएगा, जब ये आपको DSI-TE आउटलाइन मिल जाएगा, AF का 24 नंबर बॉल में सीपीयू खोल के अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे डायोड वैल्यू मिलेगा। जब मिल जाएगा उसके बाद दूसरा स्टेप करना है कि LCD लगा करके LCD रीसेट लाइन पे डायोड वैल्यू चेक करना है। इससे मालूम चल जाएगा कि ये LCM रीसेट लाइन सीपीयू LCD तक कनेक्टेड है कि नहीं। अगर LCD कनेक्ट रहेगा तो AH 26 नंबर बॉल पे, AH का 26 नंबर बॉल पे डायोड वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि लाइन कटा हुआ रहेगा तो मीटर से आप नाप सकते हैं। हैंड स्किल अच्छा है तो सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सीपीयू और पावर अगर आप ढंग से रिवॉल्व करते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर रिवॉल्व करने के बाद बॉल का डायोड वैल्यू लेने के बावजूद भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो एक जगह पे और ध्यान रखना है, वो है आपका DSI में रजिस्टेंस। ये रजिस्टेंस जो कि पावर के पास लगी हुई है, 200 ओम्स का रजिस्टेंस, ये DSI RX लैन है जो कि 200 ओम्स के साथ ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और काफी हैंडसेट में ब्लैंक डिस्प्ले, नो डिस्प्ले, ये रजिस्टेंस का खिलाफ होता है। ये रजिस्टेंस बहुत सारे हैंडसेट में सीपीयू के पास होता है, बट इस हैंडसेट में पावर के पास है।
ये रेजिस्टेंस अगर लीकेज हो गया है, हार्डवेयर काम करने के दौरान उखड़ गया है, तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ये छोटी सी जानकारी विदाउट मोबाइल हम आपको बतलाएं। अब जितने भी भाई इस प्रॉब्लम को ट्रेस करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेथड आपके लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, उसका फीडबैक हमें बना के भेजेंगे कि साजिद सर का दिया हुआ क्लास आपके लिए सक्सेसफुल है या नॉट सक्सेसफुल है। क्योंकि मैं अभी इस पे प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाया हूँ, सिर्फ बतलाया हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो मैं मीटर बहुत कम चलाता हूँ, और चलाता हूँ तो जबरदस्त चलाता हूँ। मीटर बहुत कम चलाता हूँ तो जबरदस्त चलाता हूँ। उसका रीजन ये है कि बारीकी से बारीकी चीज हम मीटर से फाइंड कर सकें। अगर वो रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो एलसीएम रेंज से ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस मिस है, और किस तरीके से मिस है वो भी हम आपको बतलाएंगे। और जो भाई हमारे ये क्लास के लिए बोले थे, उन भाई से रिक्वेस्ट है कि उनसे देख लीजिएगा कि एक लाइन पे डायोड वैल्यू नहीं आया होगा उनका, और ओम्स आया होगा। एक लाइन पे डायोड वैल्यू नहीं आया होगा और ओम्स आया होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का वैल्यू उन्हें मिल गया होगा, लेकिन इनके पीछे जो लाइन है DSITE आउट का, ये नहीं मिला होगा। और DSITE आउट जब जुड़ेगा तो उन्हें ओम्स के अलावा डायोड वैल्यू भी मिलेगा, क्योंकि डायोड वैल्यू IC जब कनेक्ट हो जाती है तब मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो एलसीएम में जो रेजिस्टेंस है उसका ओम्स मिल गया होगा उन्हें। अगर ओम्स नहीं मिला तो रेजिस्टेंस मिस है, अगर डायोड वैल्यू नहीं मिला तो DSITE आउट मिस है। क्लियर है? कंफ्यूजन है तो बतला दीजिएगा, नहीं समझ पाए तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में हम बजाबते इस चीज का प्रैक्टिकल करके बतलाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो क्लासेस 2 घंटे का होगा। 5 मिनट 10 मिनट का मेरा वीडियो बहुत कम मिलता है। मेरा जब भी मिलेगा 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे का मिनिमम मिलेगा। इसे पूरा देख लीजिएगा तो बारीकी से समझ में आ जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।